और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, यमुना के बाद हिंडन का जलस्तर बढ़ा, जिस कारण से ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ की जद में आए हैं दर्जनों गांव। प्रशासन का राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लेकिन अभी आनंद कुछ देर पहले लोगों से बात कर रहे थे। लोगों ने कहा कि साहब यहाँ तो कोई झांकने नहीं आता, दूर से सड़कों को देख लेते हैं कि लोग कितना ज्यादा परेशान है और उसके बाद में यहाँ से वापस चले जाते हैं। उन तक कोई राहत नहीं पहुंच रही। लोगों ने तो ये तक कह डाला कि आपसे खाने के लिए नहीं मांगते, लेकिन कम से कम हम जिंदा हैं या नहीं ये तो पूछ लीजिए। तो आप जरा तस्वीरों को देख सकते हैं। ये डूब क्षेत्र है जहां पर लोगों के मकान बने हैं और कई मकान इस बीच ढह भी गए, जो जानकारी मिल रही है। कई लोगों ने बताया कि लोग अपने घरों को छोड़कर यहां से फिलहाल माइग्रेट कर चुके हैं, क्योंकि देखिए ये अब फिलहाल ये जगह रहने लायक नहीं है। जरा सोचिए, यहाँ पर कभी ये कॉलोनी थी, यहाँ पूरे घर बने हुए हैं और अब देखिए चारों तरफ आपको हिंडन का पानी नजर आएगा। मतलब आपको लगेगा जैसे कोई नदी बह रही है। एक कॉलोनी पूरा देखिए जहां पर नदी बहती हुई नजर आ रही है, तो आप वहां के लोगों का हाल समझ सकते हैं किस तरह की परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं। हालांकि अपने आप को बचाने के लिए लोग तमाम इंतजाम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो प्रशासन से बेहद नाराजगी रखते हैं। उनका कहना है कि प्रशासन उनकी सुध लेने वाला नहीं है और प्रशासन को कोई अब यहाँ पर उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस बीच प्रशासन का दावा यह है कि लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स लगातार लगी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का सिलसिला भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। 27 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। बारिश का येलो अलर्ट जारी उत्तराखंड में जारी है इस वक्त येलो अलर्ट। देखिए पहाड़ों पर बारिश आफत लेकर आती है। 27 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है, यानी पहाड़ों पर जाने से आप परहेज कीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड में जब जब बारिश होती है पहाड़ दरकने लगता है, लैंडस्लाइड होती है, जिस कारण से लोग बहुत ज्यादा परेशानी से गुजरते हैं। कई दफा लोगों की जान चली जाती है, तो कई दफा लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। कई बार देखिए ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर पूरी की पूरी बसें फंस जाती हैं। तो आप जरा समझ सकते हैं कि नदी का बहाव कितना ज्यादा हो जाता है। और ऐसे में उत्तराखंड के सभी जिलों में सभी जो जिले हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट है। और देखिए तमाम उत्तराखंड की खबरें आप देख रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी मिल रही है चमोली से, जहां पर लैंडस्लाइड से मुसीबत बढ़ गई। यहां पर देखिए सड़क पर चट्टान का पूरा मलबा आ गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित हुआ है। रास्ते में सैकड़ों लोग फंसे हुए, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे कि आमतौर पर जब बारिश होती है पहाड़ दरकता है और जो चट्टानी है वो टूट कर सीधे सड़कों पर आकर गिर जाती है और उनका मलबा हटाने में काफी देर लगती है और उतनी देर तक कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाता है। अब ऐसे भी देखिए रास्ता बाधित हुआ है और रास्ते में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में एक खतरा ये भी रहता है, देखिए जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, अगर एक और कोई लैंडस्लाइड हुआ तो वो चट्टान का मलबा लोगों को बहुत मौत के करीब ले जा सकता है। भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी रास्ते में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है। उत्तराखंड में इस वक्त ये बारिश आफत लेकर आई है। चमोली में लैंडस्लाइड ने मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। और देखिए ये सिर्फ चमोली की ही बात नहीं है, बल्कि अगर उत्तराखंड के और नए इलाकों की बात करें, मतलब और अलग इलाकों की बात करें, तो चमोली के अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का भी जिक्र कर लेते हैं। वहां पर भी ऐसी ही मुश्किलें बनी हुई हैं। तो उत्तराखंड में तमाम जगहों पर ऐसी परेशानी की तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं, जहां पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। सड़क पर मलबा आ चुका है। देखिए इस तरीके से जो चट्टानी है वो टूट कर नीचे आ जाती है, उनका मलबा सड़कों पर जमा हो जाता है और ऐसे में जो रास्ते होते हैं वो बाधित हो जाते हैं। सड़क पर चट्टान का मलबा आ गया, लोगों ने वहां पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और कई लोग वहां पर फंसे रहे सैकड़ों की तादाद में। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी इस वक्त पहाड़ों पर